महाराज नमोस्तु महाराज जी, मैं आपका ध्यान मेडिकल साइंस में हो रहे नित्य नए इनोवेशन की ओर आकर्षित करना चाहूँगा, जिसमें लोगों के अंग प्रत्यारोपण से मेडिकल साइंस ने कई लोगों को नया जीवन प्रदान किया है। अंधत्व का शिकार हुए लोगों को कार्निया ट्रांसप्लांट के द्वारा रोशनी प्रदान की है। हमारा फाउंडेशन किरण फाउंडेशन अंगदान, देहदान, नेत्रदान, त्वचादान के विषय में लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाते हैं और लोगों की भ्रांतियाँ दूर करते हैं और इस विषय में समाज में फैली कुरीतियां, अंधविश्वासों को दूर करते हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार इसको काफ़ी प्रमोट कर रही है और अब तो अंगदानी परिवार का राज की सम्मान किया जाएगा, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। मैं आपसे आशीर्वाद चाहूँगा, इस विषय में अपने विचार व्यक्त करें और हम कैसे लोगों को इस विषय में जागरूक करें, कैसे लोगों की भ्रांतियाँ दूर करें। नमस्ते महाराज। देखिए, अंगदान, रक्तदान आदि की जो बातें की जाती है, कई बार मुझसे पूछा जाता है कि धर्म की दृष्टि से ये उचित है या नहीं। मैं आप सबसे इस विषय में एक ही बात कहूँगा कि सब काम धर्म, अधर्म और पुण्य पाप के भाव से नहीं किए जाते। जहाँ तक मानवीय संवेदना की बात आती है, जो मानवीय संवेदना से जुड़ी बात होती है, उसे पुण्य पाप और धर्म अधर्म से ऊपर उठकर करना चाहिए। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, जिसका संबंध मानवीय संवेदनाओं से है, उन कार्यों को धर्म अधर्म पुण्य पाप के भाव से ऊपर उठकर करना चाहिए। आप ये मत देखिए सही है या गलत, इसमें धर्म है या नहीं, ये मानवीयता का सवाल है। जो लोग कहते हैं कि शास्त्रीय दृष्टि से करना नहीं करना, मैं उन लोगों से पूछता हूँ, वैसी व्यक्ति को कोई बड़ी सर्जरी का सामना करना पड़े और किसी से रक्त लेना हो तो ना करेगा कि चुपचाप ब्लड चढ़वा लेगा? बोलो। तो इस सब में दिमाग क्यों लगाते हैं? ये जनहित का कार्य है, लोकहित का कार्य है, मानवीय संवेदना से जुड़ा हुआ कार्य है, लोगों के जीवन मरण से जुड़ा हुआ कार्य है। इन कार्यों में दिमाग लगाना कतई उचित नहीं है। हमारे जहां तक शास्त्रों की बातें हैं, तो जिस युग में शास्त्र लिखे गए उस युग में आज जैसे संसाधन नहीं थे। उन बातों को लेकर कई लोगों ने इसकी बड़ी विपरीत व्याख्या कर दी और मुनियों के मुख से भी इसकी व्याख्याएं बाहर आई। मैं समझता हूं अगर ऐसी व्याख्याएं समाज में आएगी तो लोग जैन धर्म को बहुत हे दृष्टि से देखने लगेंगे, जैन धर्म को बड़ा निष्ठुर धर्म निरूपित कर देंगे। ये कतई समयोचित नहीं है। इसमें कोई पाप नहीं है और मैं कहता हूं पुण्य पाप लाओ ही नहीं सामने। आप रोटी खाते हो, ये सोच के खाते हो कि रोटी खाने से मेरा पुण्य बढ़ेगा, कि रोटी खाने से मेरा परिवार चलेगा, मेरा शरीर चलेगा? बोलो, क्या खा करके रोटी, क्या सोच के रोटी खाते हो? हाँ, जीवन को चलाने के लिए, जीवन चलाना। यहां पुण्य पाप नहीं है। तो मैं पुनः दोहराता हूँ, इस विषय में ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। पहले मैंने अनेक बार अपना मंतव्य प्रकट किया। जो ऐसे कार्य करते हैं करें। हम साधु संतों की सब बातों में मुहर लगाने की जरूरत क्या है? न हमसे मुहर लगवाओ, न हमसे निषेध करवाओ। निषेध तो हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये सब कार्य निषेध के योग्य है ही नहीं। इनका संबंध मानवीय संवेदना से है, तो हमें वैसे करें।